2025 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक 55,250 इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी न्यूजीलैंड के अंदर, जिसमें 6500 एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर दिया गया है। और मोस्टली जो उसमें स्टूडेंट की एप्लीकेशन थी वो इंडिया के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन थी। ये मैं नहीं कह रही है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का डेटा कह रहा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट आप उनको जाके वेरीफाई कर लीजिए। गाइज आप इमेजिन कीजिए कि आप इतनी एफर्ट्स लगा के पीटी आइल्स का टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आप अपना कोर्स चूज करते हैं। अच्छा, मैंने इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड आना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं, अपना कोई पीसीसी होता है, मेडिकल होता है, सारी आपने डिग्रीज कलेक्ट करी। फिर जा करके आपने अपने फंड्स शो किए, अपनी फीस अपनी सबमिट करवाई यूनिवर्सिटी के अंदर। और फिर एंड रिजल्ट में अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो कितना मतलब इंसान का मोरल पूरा डाउन हो जाता है, बंदा एकदम डीमोटिवेटेड फील करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप 2026 के अंदर न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीजा लॉन्च करने जा रहे हैं। हो सकता है ये मिस्टेक्स बहुत स्मॉल मिस्टेक्स हो, पर अगर आपको आज इनको आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आपको पता चल गया कि ये मिस्टेक्स अच्छा मैंने अपनी एप्लीकेशन में कर रखी हैं, तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बच जाए। और ये जो मिस्टेक्स है ना, ये मिस्टेक मैंने अपनी तरफ से बनाई नहीं है, ये जो अपना डेटा है, अपना इमिग्रेशन साइट का डेटा, वो शो कर रहा है कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं जब वीजा फाइल करने के टाइम पर। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी क्या क्या चीजें आपने जो है वो अवॉइड करनी। सबसे पहली मिस्टेक जिसकी वजह से 80% वीजा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिफ्यूज हो जाती हैं, कि आपने वीजा ऑफिसर को कन्विंस नहीं किया कि आपने न्यूजीलैंड में आना है, यहाँ आके अपना कोर्स करना है, कोर्स करके आपने अपनी कंट्री में वापस लौट जाना है। ये तो आपने सुना होगा जगह जगह से कि ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। पर इसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखाई है इंडिया के अंदर, आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से नहीं प्रेजेंट की है उनको, आपने नहीं उनको बताया है कि मैं न्यूजीलैंड आ रहा हूं, मैं क्यों न्यूजीलैंड मैंने चूज किया है, ये पर्टिकुलर कोर्स लिया तो क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स लिया है। आपने बताना है कि ये वाला जो कोर्स है मैं न्यूजीलैंड आके कर रहा हूं, ये कोर्स करने के बाद मैं अपनी होम कंट्री में लौटूंगा और दिस इज द बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट। मेरे वहां पर ऑलरेडी बिजनेस है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा ऑलरेडी वहां पर बिजनेस है, ये कोर्स करने के बाद मेरे बिजनेस के अंदर मुझे हेल्प मिलेगी, मैं अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा, मेरी पूरी फैमिली है वहां पर, मेरे अच्छे रिलेशंस है, मेरे अपने पास प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें वीजा ऑफिसर को कन्विंस करेंगी। वो ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि ये बच्चा जो है यहाँ पर कोर्स करके रहना ही शुरू कर देगा, पीआर लेने का सोचेगा और उसके बाद फाइनली सिटीजनशिप लेने का सोचेगा और यहीं सेटल हो जाएगा। ये चीज नहीं करनी। जब ये आप सारा स्ट्रांगली अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना अपने एसओपी में, तब तब वीजा ऑफिसर कन्विंस होगा, तब वो आप पर डाउट नहीं करेगा। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है, आपने अच्छे से एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है, व्हाई न्यूजीलैंड, व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाट बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट। जब आप ये कोर्स कर लेंगे कि कंट्री के अंदर जाकर के आपको क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपने सबसे पहले अवॉइड करनी है। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो 58% बच्चे करते ही करते हैं कि वो अपने फंड्स अच्छे से शो नहीं कर पाते, वीजा ऑफिसर कन्विंस नहीं हो पाता, वीजा ऑफिसर को लगता है कि दिस कैंडिडेट इज नॉट रेडी फाइनेंशियली। मतलब एक तो हो गई आपकी ट्यूशन फीस जो आपने पहले पेमेंट कर दी, उसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो 20,000 आपको ईयरली लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं, अपनी रिटर्न टिकट शो करनी है और आपने अपना एक सेपरेट ट्रैवल फंड शो करना है जो कि $2,000 का होता है। वीजा ऑफिसर को इस चीज पे यकीन होना चाहिए कि ये बच्चे की अगर जॉब नहीं भी लगती तो बच्चा जो है अपने आप मैनेज कर पाएगा, बिना जॉब के भी क्या आप मैनेज कर पाओगे। इस तरीके से आपने ये सारे फंड्स जो हैं शो करने, लिक्विड एसेट्स में दिखाना है। आजकल बहुत सारे एजेंट्स और एजेंसीज आपको बोल देती हैं कि मैं आपके उसमें अकाउंट्स के अंदर जो है फेक स्टेटमेंट्स शो कर देना है, कर दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दो मैं आपके सारे फंड्स निकलवा दूंगा। तो वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। फेक काम जहां पर भी आपने किया ना, तो
जो आप अपना पूरा करियर है, अपना पूरा फ्यूचर है, वो रिस्क पर लगा देंगे। तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना, बहुत ही क्लीन तरीके से आपने करना। अगर आपने अपनी ट्यूशन फीस पूरी भर दी है, दैट इज गुड। अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हो, उससे इमिग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन उनको फर्क पड़ता है कि आपने फंड्स का प्रूफ अच्छे से दिखाया कि नहीं दिखाया। ऐसे नहीं कि सडनली आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए, उससे भी उनको डाउट हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूशन फीस हो गई एक आपकी, एक आपने लिविंग एक्सपेंसेस दिखा दिए, एक आपने अपना ट्रैवल फंड्स दिखा दिए, और उसके बाद रिटर्न टिकट दिखा दी। फंड्स दिखाना बहुत ही क्लीन तरीके से दिखाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम होती है जो बच्चे क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, कि फंड्स अच्छे तरीके से नहीं दिखाते। नेक्स्ट थर्ड कॉमन मिस्टेक जो अपना 40% स्टूडेंट्स ये करते हैं, हाँ मेरी फैमिली के अंदर मेरी कज़न न्यूजीलैंड गई है, या मेरा ब्रदर यहाँ इस कंट्री में गया है, इस कोर्स पे गया, चलो मैं भी वही कोर्स ले लेता हूँ। ये नहीं करना। कोर्स का जो है ना, आपकी बैकग्राउंड के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आप फाइनेंस से आते हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड आके आपने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स पिक कर लिया, इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। सीधा अपना वीजा ऑफिसर को लगेगा, बिकॉज कोर्स और करियर के अंदर कोई उसको प्रोग्रेशन दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बच्चा जस्ट यहाँ पर आना चाह रहा है सेटल होने के लिए, इसको तो कोई है ही नहीं कि मेरे कोर्स का अलाइनमेंट है या नहीं है, पहले फाइनेंस करी हुई या अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वो आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं पूरे बढ़ा देता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि आप अपने करियर में स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पहले आपने फाइनेंस के अंदर हैं, अब आप आईटी के अंदर आना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स पिक करना चाह रहे हैं, पर उसको आपने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि हाँ मैंने अपना यहाँ पर 6 मंथ्स की देखो सर्टिफिकेशन करी है, कोई इंटर्नशिप करी है, उसके बाद मैंने देखा है कि हाँ इस कोर्स के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंड में इस कोर्स के अच्छी स्टडीज़ करवाई जाती है, जब मैं वापस अपने इंडिया लौटूंगा तो मैं इसको बिजनेस में यूटिलाइज कर पाऊंगा। एक काइंड ऑफ स्टोरी बनानी है। जब आप स्टोरी बना के वीजा ऑफिसर को कन्विंस करोगे ना, तो उसके माइंड में डाउट कम आएगा, वो उसको समझ आएगी, अच्छा ये इसका रीजन है, इस रीजन की वजह से ये बच्चा जो है अपना कोर्स चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बिना एक्सप्लेन किए अपना कोर्स पूरा स्विच करके आ जाना, पहले कॉमर्स के थे अब बिल्कुल आईटी में आ गए हैं, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना, उससे बिल्कुल आपका वीजा रिजेक्ट होने के हाई चांसेस हो सकते हैं। अगला जो रीज़न है ना, बहुत ही मतलब वो फुलिश रीज़न मेरे को तो लगता है। देखो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने में। यहाँ की जो वेबसाइट है उस पर पूरी चेकलिस्ट दी हुई है, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ कि आपको ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, फोन से स्कैन ले लिया, उसको ना तो उन्होंने रीनेम किया, अगर मान लो अपनी डिग्री ले ली है, 10th की डिग्री, 11th की डिग्री, 12th की डिग्री, सीधा डिग्री लेकर के जैसे उनके नेम्स आ रहे हैं वैसे डाल दिया। मतलब आप एक किस्म से क्या कर रहे हैं, वीजा ऑफिसर की लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हैं। जहां पर उसको मेहनत करनी पड़ गई ना आपकी एप्लीकेशन असेस करने में, वहीं पर आपके जो चांसेस हैं ना वो कम होते जाएंगे अप्रूवल के। मतलब आपने अपनी फाइल इस तरीके से बना के देनी है कि दूसरे बंदे को मेहनत ना करनी पड़े उसको असेस करने में, एनालाइज करने में और डिसीजन मेकिंग करने में। अपनी सारी डिग्रीज को अच्छे से प्रॉपर नेमिंग करो कि हाँ ये मेरी 11th की डिग्री है, 12th की डिग्री है, ये मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ये मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। अच्छे से उनके स्कैन लो। फिर ये नहीं करना कि अच्छा मैंने आधे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं और आधे डॉक्यूमेंट चलो बाद में लगा देंगे, ये काम नहीं करना। जितने डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट में लगे हुए हैं वो पूरे लगाओ, अगर एक्स्ट्रा भी लगाने की जरूरत पड़ जाए तो एक्स्ट्रा लगा लो। तो इसका एक मैं वही आपको एक प्रो टिप दूंगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलो। मान लो अगर आपने यहाँ पर फेब इनटेक में आना है तो थोड़े महीने पहले तैयारी कर लो, 3 महीने पहले तैयारी करने की जगह 6 महीने पहले तैयारी कर लो, ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन मिस ना हो। फिर आपने ये नहीं करना अच्छा मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मिस है तो मैं फेक डॉक्यूमेंट लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी तो आप फेक डॉक्यूमेंट लगा लोगे, पर बाद में अगर पकड़े गए तो आपका सारा फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग जाएगा, वो काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो काफी सारे बच्चे कर लेते हैं, या तो वो खुद करते हैं या उनको एजेंट ये गलती करवा देता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी एप्लीकेशन के अंदर डाल देता है। कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डाल दिए, कोई बैंक स्टेटमेंट्स डाल दी, कोई डिग्री डाल दी। हो सकता है कि आपका वीजा आपको मिल जाए, पर जब फ्यूचर में आप यहाँ की पीआर या सिटीजनशिप लगाएंगे ना, उस टाइम पर जो थॉरो चेकिंग होती है तब आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि आपको बैन भी कर दिया जाए, आपको बैन भी कर दिया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने, बहुत क्लीन तरीके से अपनी सारी एप्लीकेशन बनानी है
किसी फेक एजेंट या एजेंसी के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई आपको कहे मैं आपका सस्ते में काम करवा दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दो, दूसरा बंदा ज्यादा पैसे मांग रहा है मैं कम में करवा दूंगा, नहीं, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो एकदम अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करनी, प्रॉपर अपनी रिसर्च करनी, वेबसाइट के ऊपर सारी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की दी हुई है। अगर आपका मान लो कहीं पर गैप भी आ रहा है, आपके स्टडीज के दौरान कोई गैप है, वर्क एक्सपीरियंस के दौरान कोई गैप है, आप उसको गैप को ग्रेसफुली भी तो दिखा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अच्छा मैंने इस गैप के दौरान ये वाली प्रॉपर सर्टिफिकेशन करी थी, अच्छा ये मैंने इंटर्नशिप करी थी, अच्छा मैंने ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया था। इंस्टेड कि आप अपना जा करके कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मेहनत करो और फेक डॉक्यूमेंट्स लगाओ, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करने। और मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि इतनी हवा क्यों फैलाई हुई है कि ये जो स्टूडेंट वीजा लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारे डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट दी हुई है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन्होंने वेबसाइट पे बताया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट साइंस, अगर कोई करना चाहे खुद भी अप्लाई कर सकता है। बाकी मैं आपको यही सजेशन दूंगी, किसी रिलायबल एजेंट के पास जाना। अगर एजेंट हायर कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो अपनी कमीशन के चक्कर में आपको कोई भी कोर्स दे रहा है और आप अपना वो कोर्स लेकर के आ रहे हो, बाद में आपको पता चले यहाँ आ जाओ और उसकी जॉब ही ना मिले। तो सोच समझ करके आपने स्टेप्स ये सारे उठाने हैं। लास्ट में एक चीज बोलूंगी, एसओपी इस पूरे प्रोसेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी एसओपी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसमें हो सकते तो स्टोरी स्टाइल एसओपी बनाना। ये नहीं है कि मेरे फ्रेंड की एसओपी थी उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और अपनी इंफॉर्मेशन डाल करके दे दी, जेनरिक एसओपी बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी।